केंद्र सरकार के अध्यादेश से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजा है अध्यादेश मामला। 5 जजों की बेंच करेगी अध्यादेश मामले पर सुनवाई। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले पर अब सुनवाई करेगी। आपको ये भी बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संकेत दिए थे कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। और अब ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। अब 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजने का आदेश दे दिया है। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह ज्यादा डिटेल के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या क्या हुआ है आज कोर्ट में? 5 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी इस पूरे मामले पे। बिल्कुल, और ये मामला संविधान पीठ को सौंपा जाएगा और शाम को इसका आदेश अपलोड होगा और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर कब इस मसले पर सुनवाई संभव हो सकेगी। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे और उन्होंने संविधान पीठ को ये मामला रेफर किए जाने का विरोध किया। उनका ये कहना था कि 3 जजों की बेंच भी इस मामले पर सुनवाई करके अपना फैसला दे सकती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए दिल्ली सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर किया है, वो गलत है, ये असंवैधानिक है और एलजी को इस बात का अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो दिल्ली सरकार को ओवरराइड करे जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण का मसला है। बहरहाल कोर्ट ने मामला कहा कि हम संविधान पीठ को भेज रहे हैं और इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर ये मामला संविधान पीठ को भेजा जाता है तो ये मामला लंबा खींचेगा और ऐसी सूरत में जो पूरा सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि कोर्ट यही जो बेंच है यही इस मामले की सुनवाई करे और अगर फिर भी ये मामला संविधान पीठ को भेजा जाता है तो बेहतर होगा कि जो आर्टिकल 370 को लेकर के जो संविधान पीठ की सुनवाई होने वाली है 2 अगस्त को, उससे पहले मामला सुनवाई पर आ जाए। लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि आर्टिकल 370 को लेकर के जब जो सुनवाई की तारीख तय की गई है उसमें कोर्ट कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि शाम को जब आदेश अपलोड हो जाएगा तब ये पता चल पाएगा कि आखिर संविधान पीठ कब इस मसले पर सुनवाई शुरू करेगी। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल भी थे, इसके अलावा एलजी ऑफिस की तरफ से भी वकील पेश हुए थे और उन्होंने का ये कहना था कि इस मामले में अगर कोर्ट को ये लगता है कि संविधान पीठ को ये मामला रेफर किया जाना चाहिए, कुछ संवैधानिक सवाल इस पर जुड़े हैं, तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि एलजी ऑफिस की तरफ से साफ किया गया है कि जिन सलाहकारों की नियुक्ति को रद्द किया गया है वो सिर्फ अध्यादेश की वजह से नहीं किया गया। हरीश साल्वे ने कहा कि जिन लोगों की नियुक्ति की गई थी वो गलत थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाहकार बनाया गया था और चूंकि नियमों के खिलाफ जाकर के नियुक्तियां हुई थी लिहाजा उनको रद्द किया गया है और इसके लिए अध्यादेश की जरूरत थी नहीं। अरविंद, ये सुनवाई कब होगी ये तो शाम तक पता चलेगा। जो आप बता रहे हैं कि जब ऑर्डर अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही ये जानकारी मिलेगी। लेकिन जितना डिले ये मामला होगा उतना ही आम आदमी पार्टी का नुकसान है क्योंकि मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है और अध्यादेश इस मॉनसून सत्र में आना ही आना है। बिल्कुल, और ये बात सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस मानसून सत्र में से बिल की तरह पेश किया जाएगा और इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस वक्त एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि जिस स्वरूप में ये अध्यादेश है जब इसको संसद पास करे उसमें बदलाव हो, लिहाजा उसका इंतजार किया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंह भी इस सुनवाई को टालने का विरोध करते रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस अध्यादेश पर जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम फैसला लेता है इस दरमियान इस पर रोक रहनी चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि इसी अध्यादेश का सहारा लेकर के एलजी ने 400 से ज्यादा सलाहकारों को उनके पद से हटा दिया है। ये वो सलाहकार है जिन्होंने विदेश की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है वहां से शिक्षा ग्रहण की है और एकाएक मनमाने तरीके से उनको हटाया गया है। ये भी सवाल पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से उठाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना रहा है कि आर्टिकल 239AA का जो क्लोज 7 है जिसका इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार से हटा करके अपने पास लिया है, वो एक तरीके से संविधान में संशोधन करने जैसा है। और कोर्ट का ये मानना रहा है कि संविधान पीठ के जो दो पुराने फैसले थे, चाहे वो साल 2018 का हो चाहे वो इस साल मई में दिया गया फैसला हो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच विवाद को लेकर के, उसमें इस पहलू को कवर नहीं किया गया है कि क्या सरकार
आर्टिकल 239 के क्लोज 7 के तहत जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह का फैसला ले सकती है क्या, जिसमें सर्विसेज को दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर कर दिया जाए। तो ऐसे में कोर्ट ने उस वक्त भी ये जरूरत महसूस की थी कि बेहतर होगा कि मामला संविधान पीठ को रेफर कर दिया जाए, और आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये मामला आगे संविधान पीठ ही सुनवाई करेगी।